अपना जो हिस्सा डाल सकते हैं हम डाल रहे हैं। बाकी सारे पाकिस्तान को हमारा भाई है, लेकिन हम उस पाकिस्तान को भी इसकी ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। फैक्ट्री नाका अडियाला जेल के मुकाम पर जी मौजूद हूं। पीटीआई के तकरीबन 50 के करीब यहाँ पे वर्कर पहुंचे हुए हैं। सूबाई वजीर शफी जान भी यहाँ पर पहुंचे हैं और अलीमा खान भी यहाँ पर पहुंची हैं। सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से कुछ रूमर्स चली थी कि वो भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं, लेकिन अलीमा खान ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की कि वो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। अहम चीज़ ये है कि आज अलीमा खान यहाँ पे काफ़ी परेशान नजर आई, गमज़दा थीं और उनकी आंखें नम थी। वो यही कह रही थी कि हम अपना हक अदा कर रहे हैं, हमसे जो हो पड़ते अपने भाई के लिए वो कर रहे हैं। हमारे भाई की खातिर ज़ाहिर है सबको खड़ा होना चाहिए। वो इस कौम के लिए लड़ रहा है तो वो बाहर होगा तो सही तरीके से इस कौम की हेल्प हो सकती है, इस कौम के लिए जो उसका मकसद है वो पूरा हो सकता है। तो उन्होंने कहा हमें तो धमकियां भी दी जाती हैं, हमें तो ये भी कहा जाता है कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया जाएगा, आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा, लेकिन हम अल्लाह पे यकीन करती हैं, धमकियों से हम नहीं डरते। मौत तो तब आनी है जब अल्लाह ने देनी है, कोई बंदा तो किसी को मौत नहीं दे सकता। तो ये सूरत हाल है, काफ़ी मायूस आप कह लें या गमज़दा भी नज़र आई पार्टी की पॉलिसी को लेकर। उनसे ये भी सवाल किया गया कि खान साहब के से मुलाकात के बगैर बजट पास किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगी? इस पर भी वो ज़रा परेशान थे। उन्होंने कहा ज़ाहिर ये पार्टी का फैसला है, खान से उन्हें पूछना चाहिए। बहरहाल अलीमा खान ने जो गुफ्तगू की है बड़ी अलार्मिंग है। आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो उनकी आंखों के अंदर क्या जज्बातियत थी और किस नौयत की गुफ्तगू आज वो कर रही थी। आमतौर पर बड़ी तगड़ी दबंग गुफ्तगू करती है, लेकिन आज वो ज़रा गमज़दा थी। हम तो अपना जो हिस्सा डाल सकते हैं हम डाल रहे हैं। बाकी सारे पाकिस्तान को हमारा भाई है, लेकिन हम उस पाकिस्तान को भी इसकी ज़रूरत है। तो एक दिन तो आएगा ना, कितनी देर लोगों को दबाएंगे, वक्त की बात है। हल क्या है इसका? क्या सोल्यूशन कैसे निकलेगा इन तमाम तर चीज़ों का? ज़ालिमों के ख़िलाफ़ जो इमरान खान ने कहा है, मैं जिद्दोजहद इबादत समझता हूँ। एक दिन में तो नहीं आज़ादी मिलती, लेकिन जिद्दोजहद तो सबको करनी चाहिए ना। हर पाकिस्तानी की ड्यूटी अपने मुल्क को बचाना। आप सिर्फ लेने के लिए तो नहीं हर पाकिस्तानी ना, एक मुल्क ये आपकी माँ है, इसका ख्याल भी तो रखना है ना। तो इसके लिए खड़े नहीं होना या इसको तबाह कर देना है। हमें सारों को मिल के अपने मुल्क के लिए खड़े होना है। इसलिए हम सबको पाकिस्तान में जो लोगों को ये उम्मीद है कि इमरान खान आके हम सबको इस पाकिस्तान को जोड़ेंगे, लेकिन इमरान खान को भी तो बाहर निकालना है ना ये काम करने के लिए। मैम आज एक स्टेट वाले जो सूरत जारी है, इस वाले से आपका क्या पार्टी का मौक़िफ़ है? इस वाले से कुछ दे दें अपने कारकुनों को, आप क्या हिदायत देती हैं जो कश्मीर की सूरत हाल है? पीटीआई के लोग खड़े होंगे, अब उनसे सवाल पूछें। मैम वो आज मेंबर सूबाई असम्बली पख्तूनख्वा के फजल इलाही साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर सेनेट के लिए आप कुरान पे हल्फ ले सकते हैं तो इमरान खान की रिहाई के लिए क्यों नहीं? इस पे क्या कहें? मुझे आज किसी ने पूछा था कि मेरे साथ उनकी बात हुई थी, मैं तो नहीं, मुझे जानती भी नहीं कौन से वाले हैं ये। हमारा नाम ले लेते हैं लोग, ना लिया करें। बात करनी अपने कंधों पे रख के बात करें। क्या सुहेल अफरीदी साहब भी आ रहे हैं? सीएम साहब सुहेल अफरीदी साहब कल वहाँ जाएंगे, वो जो पार्लियामेंट के सामने जाएंगे। बजट वो 12 को हो गया। अडियाला जेल आ रही हैं। उन्होंने मुलतवी कर दिया। क्यों, क्या हुआ? आगे चली गई। अच्छा, चलो फिर 12 तारीख को आ जाएंगे। आज नहीं आ रहे यहाँ पे? नहीं, कल का प्लान तो उनका कल का था वहाँ पे जाने का, अपने हक मांगने के लिए। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मुलतवी हो गया तो चलें, फिर 12 तारीख को चले जाएंगे वो वहाँ पे। इन्होंने मुलतवी क्यों कर दिया? इसका मतलब कि बजट में आप हिस्सा नहीं लेना चाह रहे हैं पार्टी पीटीआई? ये मुलतवी क्यों कर दिया? रीज़न नहीं बताएंगे? चले 12 को कर लेंगे एहतजाज। और अब खान साहब की मुशावरत के बगैर क्या बजट पास होना चाहिए केपीके का? अगर मुलाकात नहीं होती, खान साहब से मुशावरत क्यों नहीं कर सकते उनके सीएम? आप ये सवाल उनसे जाके पूछें। क्या खान साहब से मुशावरत उनके जो लीडर हैं केपी के, जिनको जो वोट डाला इमरान खान ने, यही कहा था, उन्होंने मेरे पर एतमाद किया और मुझे बजट का पता होना चाहिए कि क्या बन रहा है। तो अगर आप कह रहे हैं कि
आप इन लोगों से पूछें कि ये इमरान खान को अपने जो सीएमओ से क्यों नहीं मुलाकात करने दे रहे। मैम आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर ये लोग मुलाकात नहीं करने देते तो आप बजट के हवाले से फिर क्या कहेंगे कि बजट पास होना चाहिए? ये तो सीएम आपको बताएंगे, आपको बता तो दिया है कि सीएम कल परसों, आज कल नहीं है तो फिर अब 12 को क्या बनता है, जुमे को चले जाएंगे। मैडम आपने तो सीएम साहब को कहा था कि जब तक खान साहब से आपकी या सीएम साहब की मुलाकात नहीं होती उस वक्त तक बजट पे जो है वो कोई पेशरफ्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने सेक्रेटेरिएट को जो है वो तारीख भी दे दी और बजट इजलास भी बुला लिया, तो कहीं ये बाईपास नहीं कर दिया उन्होंने आपको? हमने एक मशवरा दे सकते हैं, सीएम को बेहतर पता होगा क्या करना है, हम एक मशवरा देते हैं, हम कोई ऑर्डर तो नहीं देते ना, हम तो हर पाकिस्तानी हर सियासतदान को मशवरा दे सकता है क्योंकि हम वोटर्स हैं सारे, तो हमें सियासत भी थोड़ी सी, सियासत क्या पाकिस्तानी होना थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दुनिया में सियासत इसी तरह ही होती है कि जो उनके नुमाइंदे होते हैं उनके साथ हर एक उनका जो वोटर होता है वो उनसे बात कर सकता है और अपने मशवरे दे सकता है और डिमांड कर सकता है। ये दुनिया के निज़ाम है, ये जो जमहूरियत का निज़ाम है ये, तो इसके अंदर हर एक बंदा बात कर सकता है। हमने भी ये कहा है कि भाई इमरान खान की कैद तन्हाई ख़त्म कराने के लिए आप इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालें, जितना प्रेशर डाल सकें। मैं तो कहूँगी इतना प्रेशर डालें कि इमरान खान का जो उनका आइनी और उनका कानूनी हक है उनको दिया जाए। गैर कानूनी काम इस वक्त ये हुकूमत कर रही है, गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर कानूनी, ये जुर्म है। ये जो इस वक्त हुकूमत है रोज़ाना जुर्म कर रही है और ये मुजरिम बन चुके हैं बहुत ज़्यादा। अब ये डरते होंगे क्योंकि देखें जब आप इतने जुर्म कर दें फिर आपके अंदर खौफ आ जाता है। अब इस हुकूमत के अंदर इतना खौफ है कि ये खौफ में बैठे हुए हैं, डरे हुए, अकेले निकल नहीं सकते। आप इनकी हालत तो देखें, बंद पड़े हैं, कमरों के अंदर बंद हैं। आप हमें नहीं देखते, अकेले आते हैं, हमें धमकियां भी देते हैं आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाएंगे, आप अकेले ना जाया करें। धमकियां तो आपका ख्याल है हमें नहीं आ रही, तो अल्लाह पे भी तो यकीन रखना कि मौत जब आएगी तो अल्लाह ने देनी है, इन लोगों ने तो नहीं देनी। थैंक यू मैम। 2 दफ़ा लॉयर ने किया, 5 मुलाकातें हैं पिछले इतने महीनों से। तो ये इमरान खान के साथ जुल्म नहीं कर रहे, ये अपना खौफ जाहिर कर रहे हैं। ये जो लोग हैं ये अपना खौफ जाहिर कर रहे हैं और अगर इनके अंदर अकल होती तो ये इस वक्त इमरान खान क्यों कैद तन्हाई में ना हिस्सा छोड़ते। जितना ये कर रहे हैं उतना हमारा छोड़ें, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि एक लीडर है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के लीडर है, पाकिस्तान उनसे उम्मीद रखी हुई है और आजकल से आज इतनी सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान को इमरान खान की। क्यों? पाकिस्तान को जोड़ के रखने के लिए, पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने के लिए हमें इस वक्त इमरान खान की पाकिस्तान को ज़रूरत है। आप देखें हर जगह पे अच्छा भला अमन था, जब से ये 3 साल इमरान खान को कैद में रखा है आप सारे इलाकों में देख लें मुश्किल में आ गए। आप गिलगित बल्तिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया, कश्मीर में आप देखेंगे क्या हालात हैं इस वक्त, और केपी के जो कबायली इलाके हैं उधर देखें आप, उनके अंदर कर्फ्यू लगा के बैठ जाते हैं। तो ये क्या पाकिस्तान अच्छा भला था? क्या किया पाकिस्तान के साथ इन्होंने? हमें इस वक्त इमरान खान की अशद ज़रूरत है कि वो बाहर आएँ। ना यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, यहाँ पे मईशत तबाह हो गई है, लोगों की हालात बुरे हो रहे हैं, गुर्बत बढ़ती जा रही है। आपने इसलिए इमरान खान को अंदर रखा हुआ है ताकि ये सारा कुछ आप इस पाकिस्तान के साथ जुल्म करें और हमारी मुलाकातें करवाएं, इसलिए क्योंकि इमरान खान को कैद तन्हाई से निकालें। हम एहतजाज करेंगे, ये हमारा आईनी हक है कि हम अपने हक के लिए यहाँ खड़े हों। मैडम कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या इमरान खान को रिहा करें, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? इमरान खान को रिहा करें ताकि वो पाकिस्तान को मुत्तहिद रख सकें। आप मुझे बताएं, जब इमरान खान की हुकूमत थी, कोविड था, ज़्यादा अरसा इमरान खान की हुकूमत कोविड में गुजरी, उस वक़्त आप 6% तरक्की कर रहे थे इस मुल्क में। अब हालात देखें, लोगों के ऊपर गोलियां नहीं चलनी चाहिए। एहतजाज का ये नहीं मतलब कि आप अपने लोगों के ऊपर गोलियां चला दें। ये हिंदुस्तान को तो अटैक नहीं कर रहे, ये तो हमारे अपने लोग हैं।
क्या हो गया है? गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ नाकाम हुई, इस पे आप क्या कहेंगे? ये आपका तज्जिया है। कोई आप सीट नहीं जीत पाए ना, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो किस लिए, कैसे जीतनी थी? जब जितनी मेहनत हो रही थी, क्या अंधे हैं सारे? आप लोग अगर रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्या हम पाकिस्तानी अंधे तो नहीं हो गए ना? अगर आप लोगों ने रिपोर्ट नहीं ठीक करना तो सोशल मीडिया तो रिपोर्ट कर रहा है ना। वहाँ लोगों की आवाज़ आप बंद नहीं कर सकते। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की आवाज़ आपने बंद करने की कोशिश की है। ये सेंसिटिव एरियाज़ हैं। जिस दिन आप इनकी आवाज़ें बंद करोगे, ये अपना हक मांगेंगे, दवाइये भी खड़े होंगे। आपने सीटें कैसे लूज़ करनी थी? अब मईशत डूब गई है, आपका ख्याल है वो उन्होंने इनके लिए वोट करना था? उन्होंने, आप मुझे सिर्फ ये बता दें किसके लिए वोट करना था उन्होंने? ये सारों को पता है। इमरान खान की, आपको फिर जाकर वहाँ पे डंडे क्यों बरसाने पड़े? आपको लोगों को उठाना क्यों पड़ा? आप अगर पीटीआई के वहाँ पे लोग झंडा निकालते हैं तो आपको उनको क्यों गिरफ्तार करना पड़ा? और नून लीग को जाकर और पीपल्स पार्टी को जाकर, ये तो पहले ही इन्होंने बता दिया था। सोशल मीडिया पे हमने देखा था कि कोई डील हुई है जिसके तहत पीपल्स पार्टी को इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान देना है। तो ये तो डील हुई है, कैसे हारना था? आप लोगों की आवाज़ें नहीं बंद कर सकते। ये लोगों की आवाज़ें, आप लोग जो पता नहीं किसके लिए रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की जब आप आवाज़ नहीं बंद कर सकते, आप जो मर्जी, वो ये सैलाब है लोगों का।